दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्पैटिक सेंटेंसेस। एम्पैटिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इससे पहले कुछ वीडियोस इसकी अपलोड कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम बिल्कुल फ्री में स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है, बिल्कुल एबीसीडी से उठाया है हमने। तो आज अभी हम इस लेवल पर आ गए हैं कि एक जो बच्चा स्टार्टिंग से हमारी वीडियो को देख रहा है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट पा रहा है। एक शर्त है कि आपको इसको नोट डाउन करते हुए चलना है और इसको आपको ऑलवेज पढ़ते रहना है। ऑलवेज का मतलब मेरा ये है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो या फिर जब भी आप पढ़ने थोड़ा समय मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो आपको इसको जरूर देना है थोड़ा समय। ओके, जिससे क्या है कि माइंड में रहे और आपको इसको लिखते हुए भी चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि जब हम नोट डाउन करते हैं तो हमारे जो बॉडी के सारे अंग हैं वो एक साथ जब मूवमेंट करते हैं तो काफी टाइम हमको याद रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मैं हूँ सूरज आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं एम्पेटिक सेंटेंसेस। एम्पेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि जैसे आप ऑफिस जाते हो या फिर आप पैसे घर देते हो, आपने पैसे घर दिए लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे, नहीं दिए, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं देता तो हूँ। क्या बोलोगे? नहीं मैं पैसे देता तो हूँ, आप यही बोलेंगे। तो ये जो तो है या देता हूं या फिर जो भी है, जो हम फोर्स लगा के बोल रहे हैं, एक स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एम्पैटिक सेंटेंसेस इज a sentences is which the verb gives special, एक मिनट, ओके, गिव्स स्पेशल स्ट्रेस ऑन इट एक्शन। जो एक्शन है उस पर एक फोर्स दिया जाता है या फिर स्ट्रेस मतलब वो दिया जाता है, जोड़। ओके, तो इट कैन बी डन बाय एडिंग डू, डज और डिड टू द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंसेस। अभी नहीं आ रहा है थोड़ा समझ में, तो इसको हम थोड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे कि बेसिक तरीके से क्या होता है। ओके, तो नॉट द डिफरेंस बिटवीन ए सिंपल नॉन एम्पैटिक सेंटेंस एंड एम्पैटिक सेंटेंस। नॉन एम्पैटिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मतलब जिसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंसेस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मेरे पास, इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ से समझेंगे इसको। ओके, मैं अपने आप को उधर साइड से रख देता हूँ। तो ये देखो, जो सिंपल सेंटेंस है क्या है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, और डू स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब भी है सच बोलो। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि हम फोर्स देके बोल रहे हैं कि आपको सच बोलना है। ओके, कि सच बोलो। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सच बोलो और सच बोलो, हम जहाँ पर जोर लगा के बोलते हैं। जैसे सेकंड जो सब्जेक्ट है हम उसे समझेंगे कि दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं, और दे डू स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते तो हैं। क्या है, वे सच बोलते तो हैं। सिंपल में क्या है, दे स्पीक द ट्रूथ। जब यहाँ पर डू आ गया है तो आपको एक फोर्स लगा देना है, जिसको हम एम्पेटिक सेंटेंसेस बोलेंगे। थोड़ा सा ये समझेंगे आप, सी स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलती है। क्या करती है, सच बोलती है। वे सच बोलती तो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वे सच बोलती तो है, आप बोल रहे हो नहीं बोलती है, लेकिन जोर देके बोल, इसको जोर देके कैसे बोलेंगे कि वे सच बोलती तो है, सी डज स्पीक द ट्रूथ। ओके, यह क्या है, स्पीक्स। तो सी स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बोला। क्या है, उसने सच बोला। और यदि हम बोलेंगे उसने सच बोला था तो क्या हो जाएगा, सी डिड स्पीक द ट्रूथ। ये जो स्पीक 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 क्यों आ रहा है, ये सभी हम अभी समझेंगे इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर कम अली जल्दी आओ,
डू कम अर्ली, जल्दी आओ। जैसे मैंने आपसे बोला है कम फास्ट, ओके, जल्दी आओ। तो मेरे को और तेज बोलना तो डू कम फास्ट, जल्दी आओ, समझ रहे हो? तो ये हमारे क्या है, जल्दी आओ। एम्पैटिक सेंटेंस जिसमें हम जोर लगा के बोल रहे हैं, वहां पर हमारा एम्पैटिक सेंटेंसेस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस और एम्पैटिक सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया है। जैसे बॉयज कम अर्ली, बॉयज जल्दी आते हैं, और बॉयज डू कम अर्ली, बॉयज जल्दी आते तो हैं। ओके, इसका हिंदी नोट डाउन करते हुए चलना प्लीज। ये देखिए, द गर्ल कम्स अर्ली, लड़कियां जल्दी आती हैं। और दिस गर्ल डज कम अर्ली, देखिए यहाँ पर हम डज का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिंपल मतलब एक जो सिंगुलर लड़की के लिए यूज किया जा रहा है, सिंगुलर लड़की के लिए यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ एज जोड़ दिया है। ओके, और अब आप आगे देखेंगे एक सेंटेंस और, तो आपको यहाँ पर मिलेगा दिस गर्ल, ये लड़कियां केम अर्ली, ये लड़कियां जल्दी आई थी। ओके, जल्दी आई थी या आई, ये लड़कियां जल्दी आई। और अब यहाँ पर देखिए, ये जब हमारा पास्ट में बात कर रहे हैं तो दिस गर्ल्स डिड कम अर्ली। एक यहाँ पर ये नोट है, आपको ये नोट को क्या करना है, लिखना है याद से। ओके, ये आपके लिए नोट है, ये प्लीज लिख लेना। क्या है लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस एम्पैथिक वी यूज द ऑक्सिलरीज डू, डज एंड डिड विद द वी वन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो इसकी मेन वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब इसकी जो वर्ब की फॉर्म रहती है सेकंड थर्ड जो भी है वो आ जाती है, सॉरी सेकंड फॉर्म आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या फंडा है, अभी एम्पैथिक में क्या होता है, एम्पैथिक सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो होता है क्या, इसकी जो वर्ब होती है वो चेंजेस नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, बस उसमें टेंस बदल जाएगा। टेंस कैसा, मतलब आपकी जो वर्ब है वो सेकंड की जगह फर्स्ट ही रहेगी इम्पेटिक सेंटेंसेस में, और जो सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे उसमें आप बदल देंगे। ओके, ये समझ गए। दूसरा, डू डज इज यूज्ड इन द एक्शन इज द प्रेजेंट। डू डज जो प्रेजेंट में एक्शन हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं, और डिड इज यूज्ड इफ द एक्शन इज द पास्ट। इससे पहले कुछ वीडियोस हमने डूडल्स और डिट की भी अपलोड की है, तो आप भी देखिए। देखो, यदि आप प्रॉपर तरीके से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्लीज चैनल पर मेंबरशिप ले लीजिए, और जल्द से जल्द जो स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है आपको प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां से आप प्ले लिस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारी रनिंग में है, तो वो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी। हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है, ही डज लुक अनहैप्पी, ओके, और शी डिड राइट टू हर फादर। ये हमारा थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको हम हटा देंगे। शी डिड राइट, वो उसके पापा को खत लिखती तो है, ओके, और लिखती तो, लिखाता तो, उसने उसके पापा को खत लिखाता तो। प्लीज डू स्टे फॉर डिनर, ओके, और डू रिंग मी अप प्लीज। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज है, ये आपको सेल्फ करनी है। कुछ सेंटेंसेस है मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हो जाएंगे। जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर, टीचरों की रिस्पेक्ट करो, आदर सम्मान करो। डू रिस्पेक्ट योर टीचर, जैसे आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ डू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ओके। और आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं करता तो हूँ, तो क्या बोलोगे, आई डू रिस्पेक्ट माई टीचर, ओके, आई डू रिस्पेक्ट माई टीचर। और ही रिस्पेक्ट, एक मिनट थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, ओके, और ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स, वह उसके टीचर की रिस्पेक्ट करता है। और मैं बोल रहा हूँ नहीं करता है, तो आप बोलेंगे नहीं मैं करता तो हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ही डज रिस्पेक्ट हिज टीचर। ये जो है से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सिंपल B1 फॉर्म में जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पढ़ चुके हैं। ओके, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, कहाँ पर,
ये ओके। पास्ट में रहेगा जब सेकंड फॉर्म रहेगी तो अभी आपको V1 में इम्पेटिक सेंटेंसेस में चेंज कर देना है। थोड़ा आगे बढ़ जाए, समझ गए हो? और अब देखो ये और एक और देख लो, उसके बाद जो नीचे के वो आपको सेव करना है। यू रिस्पेक्टेड योर टीचर्स, तुम्हारे मतलब यू रिस्पेक्टेड, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तुमने मतलब करते थे, तो करते थे, तुम अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, करते थे। अब बोलूंगा मतलब जैसे आप तुम बोलोगे कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता था, तो करता था। ओके, तो आप यू की जगह यहाँ पर अपना भी बोल सकते हो, आई भी लगा सकते हो। ओके, मैं बोल सकता हूँ आई डिड रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड आवर टीचर। ये इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे आई यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आर या अवर ही आएगा। ओके, मैं हमारे टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा। इसका हिंदी आपको लिखना है सिंपल सा। क्या लिखना है कि यू रिस्पेक्टेड, तुम्हारे टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, तो ओके, मतलब तुम तुम्हारे टीचर की रिस्पेक्ट करते थे। ओके, तो हेल्प द पुअर, सी हेल्प द डॉर, ये आपको सेल्फ करना है। हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, आगे की एक्सरसाइज देखेंगे नॉन एम्पैथिक के। मतलब इसको आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ओके, सिंपल सेंटेंस कैसे, आई डू गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज जाता तो हूँ। क्या है, मैं रोज विद्यालय जाता जाता तो हूँ। ओके, और नहीं, यहाँ पर क्या है, जाता तो, हाँ जाता तो, एक मिनट, हाँ जाता तो हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको कि मैं सिंपल क्या करना है आपको, नॉन में मतलब सिंपल सेंटेंस में क्या बनाओगे, आप सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे आई गो टू, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो आप इसका सिंपल बना लेंगे यहाँ पर, आई गो टू स्कूल डेली, डेली मतलब डेली। ओके, और सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर, सेकंड क्या लिखा है, आई डिड ब्रिंग माई पेन टू द क्लास, मैं अपना पेन मतलब वहां से लाया हूँ, कहाँ से, क्लास में से। तो ये देखो अब यहाँ पर ब्रिंग आ गया, ब्रिंग का सेकंड रूम क्या आ गया, ब्रॉट। ओके, क्या जाएगा, ब्रॉट। तो आई ब्रॉट, आई रॉट या फिर ब्रॉट माई पेन टू द क्लास, मैं अपना पेन क्लास से लाया था। मनु डज टेल लाइज, मनु ने झूठ बोला था, तो ठीक है, बोलता तो है, बोला था तो ये हमारा पास्ट टेंस में चला गया, लेकिन बोलता तो है, मनु झूठ बोलता तो है। तो क्या हो जाएगा, मनु टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स, ये आप लिख लीजिए, मनु टेल्स लाइज। ओके, तो अब देखो आगे के जो है वो आपको इतना तो सेल्फ करना पड़ेगा आपको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सेव करिए और नोट डाउन करिए। एक बुक अलग, इसकी एक फेयर बुक अलग से बनाइए, सॉरी फेयर नोटबुक अलग से बनाइए, जिससे कि आपको, जैसे मेरे पास कई सारे नोट्स हैं इसके, जैसे मैं अभी इसको कम से कम 2015 से लेकर अभी तक मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं इसके, उनकी मदद से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सिखा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि बेल आइकन प्रेस आपके पास, सॉरी मतलब नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जाए। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।